हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, कंबाइन करना, यानी जब टू और मोर स्पीसीज आपस में क्या करें, कंबाइन करें, और कंबाइन करके कोई न्यू सब्सटेंस का क्या करें, फॉर्मेशन करें। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लोग नाम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स, जिसे हम लोग नाम देंगे रिएक्टेंट, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड यानी कि प्रोडक्ट। यानी एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड आपस में क्या करें, कंबाइन करें, और कंबाइन करके एक सिंगल या कंपाउंड का क्या करें, फॉर्मेशन करें। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देने लगते हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। फिर कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी नाम दिया जाता है, और इसको हम लोग एक सिंपल टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक कोई दो कंपाउंड थे, एक ए था और एक बी था, ये दोनों आपस में क्या करें, कंबाइन करें, और कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करा ए बी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ए था तो ए की जगह हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया, और बी की जगह क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। तो H2 और Cl2 ने आपस में क्या करा, कंबाइन करके फॉर्म करा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, टू सब्सटेंस हैं। ठीक, एक आपका H2 है और एक आपका Cl2 है, जो कि आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस HCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या देखते हो, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 फॉर्म करते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलर वे में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया। इसी सेम वे में आपका जब अमोनिया के साथ हम लोग HCl को रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, NH4Cl का। और कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इन सभी रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, टू और मोर स्पीसीज, ठीक है, जो आपस में क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं, कंबाइन करके और एक सिंगल स्पीसीज यानी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर जो आपको जैसे बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट नाम देते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है आपका प्रोडक्ट नाम देते हैं। तो यहाँ पर टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज आपस में रिएक्ट करती हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती है। इसलिए इन रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई चीज़ कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, तो डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी स्पीसीज डिकम्पोज होकर के यानी ब्रेक होकर के टू और मोर स्पीसीज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ ऐड हो रही थी वो यहाँ पर क्या होगी, डिकम्पोज होगी यानी सेपरेट होगी। इसलिए नाम दे रहे हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ब्रेक हो जाए और ब्रेक होकर के टू और मोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन AB। ठीक है, हमने सब्सटेंस लिया AB, और AB जब डिकम्पोज हुआ तो उसने किसका फॉर्मेशन करा, A और B का। तो इसको हम लोग इस जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनके अकर होने के लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो रिएक्शन होती है उनको एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी हम अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इन डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करनी होती है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है, जो सब्सटेंस को क्या करती है, डिकम्पोज कराती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, यानी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। सिमिलर वे में आपका जो लेड नाइट्रेट है उसको जब हम हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसी तरह से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज कराते हैं यानी हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज होकर के सोडियम ऑक्साइड और वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी रिएक्शन में आप क्या देख रहे थे, एक सिंगल स्पीसीज है जो डिकम्पोज होकर के
टू और मोर स्पेसीज का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी किसकी है, डिकम्पोजिशन की है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हमने आपको बताया था कि अलग अलग कंडीशन पे कराई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वो हीट के साथ हो सकती है, लाइट के साथ हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो सकती है। इसी बेसिस पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे डिकम्पोजिशन को रिएक्शन को नाम क्या दिया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट। ठीक है, यानी अगर किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है और उस डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, हीट का यूज़ कर रहे हैं, तो नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें हीट की क्या और रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जब हम वो हीट करते हैं यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको ऊपर रिएक्शन बताई, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वो हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर सोडियम ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इन सभी रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है। यहाँ पर हमने एक डेल्टा सिंबल का यूज़ करा है, डेल्टा जो वर्ड है वहाँ पर हीट के लिए यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ हीट लिख भी सकते हैं या इस सिंबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे हम लोग नाम दे देते हैं फोटोकेमिकल, यानी ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में कराई जाए। तो यानी अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का और उसको डिकम्पोजिशन कराने के लिए किसकी प्रेजेंस है, लाइट की प्रेजेंस है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस है, तो रिएक्शन को नाम दे देते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कहते हैं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाई सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें लाइट यानी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम देते हैं। जैसे कि सोडियम, जैसे कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड जब डिकम्पोज होता है तो उसके लिए हमें सनलाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर के सिल्वर अलग रिलीज़ कर देता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकाल देता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के सिल्वर और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी वे में आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इन सभी रिएक्शन में आपको किसकी प्रेजेंस दिखाई देगी, सनलाइट की प्रेजेंस दिखाई देगी, जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस आपका टू और मोर सब्सटेंस में क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। और चूंकि ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, इसलिए नाम देते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी को अगर हम सप्लाई करें और वो क्या करे, किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर दे, ब्रेक कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो कहते हैं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसी रिएक्शन जो इसका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करते हैं, डिकम्पोज कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका सॉल्यूशन बना करके जब उस सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो वो उसको ब्रेक कर देता है किसमें, सोडियम और क्लोरीन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें किसी कंपाउंड का या सिंगल स्पीसीज़ का डिकम्पोजिशन हो रहा हो और इस डिकम्पोजिशन के लिए जो प्रेजेंस है वो किसकी हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दो तरह की आपकी रिएक्शन थी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी और दूसरी क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हमने उनके ऊपर अप्लाई होने वाली कंडीशन के बेसिस पर फर्दर डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।